एक और दिन गुजर गया। कितने दिन हो गए? 187 दिन हो गए हैं एलुल। जब 200 दिन हो जाएंगे तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लोगे ना? बताओ। छोड़ो मेरी बहन को। रॉक हटाओ इसे। समझ में नहीं आ रही, हटो पीछे। वो मर चुकी है। मैंने कहा वो मर चुकी है, समझ आई? अब दोबारा मत पूछना मुझसे, मर गई वो। तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं और आज से तुम्हारी जगह यही है। इधर आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन एलुल को मार दिया। हम खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए हम। हैदर, तुमने सुना वो औरत क्या कह रही थी? उसने पागल कर दिया है मुझे। बस करो नरमिन, मेरा सर घूम रहा है, मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठ जाओ वहाँ। वाह, वो औरत इस घर में इंतकाम लेने के लिए आई है और हमारी जान की दुश्मन है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि बैठ जाओ। अरे तुम्हें कोई टेंशन क्यों नहीं हो रही हैदर? किसने कहा मुझे टेंशन नहीं हो रही नरमिन? हाँ? ये कितना खतरनाक आदमी है तुम्हें अंदाजा भी है? उसने पूरी तरह से हमें घेर लिया है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे माजी के करतूतों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तुमने उस औरत के बेटे के साथ जो किया उसी का बदला तो लिया उसने। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब हमारी बारी है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम। बंद करो, चुप हो जाओ। मुराद तो पहले से ही। क्या कहा तुमने? क्या मुराद पहले से ही? कुछ नहीं। अपने करतूत छुपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो चुप खड़े हो। जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? इससे पहले कि देर हो जाए कुछ करो। इस गंदगी को साफ करो, हमें बचाओ। कसम खाता हूँ आज तुम्हारी याद मुझे पहले से ज्यादा आई। हाँ। नहीं, छोड़ो, कोई हमें देख लेगा। कौन देखेगा? क्या कोई आया है? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, वो दिन बहुत करीब है जब तुम्हें किसी के देख लेने की फिक्र नहीं होगी। बहुत करीब है। हाँ, लेकिन जब तक वो दिन आ नहीं जाते हमें मोहतात रहना होगा। अम्मी अब तक उस परेशानी से नहीं निकल सकी जो परेशानी भाई ने उन्हें दी। मुझे डर है कि अम्मी को कहीं कुछ हो ना जाए। तुम ठीक कह रही हो मेरी जान। बिन्ना साहिबा की तबीयत बहुत नाजुक है और मैं जानता हूं कि उनकी बीमारी से तुम अपसेट हो जाती हो।
और मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। इसीलिए जब भी तुम चाहो या फिर जैसे भी चाहो, जो तुम कहोगी सिर्फ वही होगा। इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे और बहुत ही समझदार हो। तुम सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी फैमिली का भी ख्याल रखते हो। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ। असल खुश नसीब तो मैं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चिचक। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस जिंदगी में मुझे तुमसे मिला दिया। शुक्र है अल्लाह का। मुझे भी ये सोचकर बहुत खुशी होती है। क्या सोच के? यही कि तुम मेरे हो। तुम बहुत प्यारी हो चिचक, बहुत प्यारी। हाँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जाना चाहिए। अच्छा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय। ओके बाय। बाबा, क्या हुआ मेरी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बेटी, हाँ? और एलूल, उसे आपने बेरहमी से मार दिया। ये कैसी बातें कर रही हो मरजान? क्या हो गया तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जिसे मैं बाबा कहती हूँ वो एक लड़की का कातिल है। बाबा, मैंने सारी जिंदगी आप पर भरोसा किया और आपने एक लम्हे में वो तोड़ दिया। मरजान, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ताहिर और एलूल के साथ आपने क्या किया बाबा? क्या आपने उन छोटे बच्चों को वाकई बेसमेंट में बंद करके रखा? क्या एलूल? कह दीजिए कि इस छोटी सी मासूम बच्ची को आपने कत्ल नहीं किया। कह दीजिए बाबा कि ये सारी बातें झूठी हैं। उस धोखेबाज आतिश ने ये सब कुछ बताया ना तुम्हें मरजान? हाँ, उसने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। अपने बाप पर भरोसा करने के बजाय तुम उस पर भरोसा कर रही हो। बेटी, वो बच्ची तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर चुकी थी। वो दोनों बच्चे तो अस्मा और सलीम की अमानत थे जो मुझे सौंपे गए थे, जिनका ख्याल मैंने खुद से ज्यादा रखा है। किस बात पे शोर कर रहे हो? तुम्हारी आवाजें ऊपर तक आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप भी आ गई। जवाब चाहिए। क्या बात है मरजान? ताहिर और एलूल, क्या आपने वाकई उन छोटे बच्चों को बेसमेंट में कैद करके रखा था? इस बात का जवाब चाहिए। क्या आप वाकई इतनी दरिंदगी की जिंदगी गुजार रही थी? तुम नहीं जानती, शरीर और जिद्दी थे दोनों, और हम तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे थे। काफी वक्त गुजर गया है, अब तो ठीक से शायद याद भी नहीं है, मगर शायद हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि उनकी जिद की वजह से शायद बंद कर दिया हो, और वो भी इसलिए कि शायद संभल जाए, दोबारा जिद ना करे, बदतमीज जो हो रहे थे। हमने उनका बहुत ख्याल रखा, तुम्हें क्या पता, हर जरूरत पूरी की हमने उनकी। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आपको कुछ याद नहीं, आप किसी एलूल को नहीं जानती। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। बेटी देखो, मैंने और तुम्हारी मां, हाथ मत लगाए मुझे, छोड़ दे। जिस दिन एलुल मरी थी उस दिन इस आदमी को भी मार देना चाहिए था। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।